तो माई बाप, दुर्योधन ने कहा ये लीजिए काजू, ये बादाम, ये अमुक मेवा, ये तमुक, ये तस्मई। उसका अभिमान भगवान ने देखा। भूख तो लगी थी, काकी जी के यहाँ आए। कथाएं हैं अपने भाव की। साग खा लिए, कहते हैं केला रखा था ना, तो केले का फल इधर और छिलका कन्हैया को। कोई साग का कहते, जो भक्त हैं आप, जो भाव बन जाए, लेकिन मेरे सरकार कन्हैया कैसे खाए। दुर्योधन की मेवा त्याग, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगा। भगवान ने भक्तराज केवट की बात सुनकर ऐसा आनंद पाया, ऐसा सुख पाया, ऐसे गदगद भय। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तब बिहसे करुणा चितई जान की लखन। मां को देखे प्रभु और लक्ष्मण भैया को देखे, कोई कारण नहीं है, केवल एक भाव है। भगवान ने अपने लाडले केवट की वाणी को सुनकर जगत जननी मां भगवती सीता महारानी की ओर देख करके कहा, सुनिए क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, देखिए क्या कह रहे हैं। अब आप दोनों हमारे साथ हैं, कहिए तो हम हाँ करें। परिवार के मुखिया का ये धर्म होता है कि कोई छोटा भी काम करना हो तो सबसे राय ले ले। हम तो अपने घर में भी चम्मच खरीदे थे तो सबसे फोन करके पूछा था कौन कंपनी का चम्मच ठीक है। हाँ, तो हमारी यह धांगनी कहते हैं चिट्ठी से मंगवा लीजिए। स्वभाव है मेरा साहब, ये कथा है ना, पूछना ही पड़ेगा। जैसे कोई ये न कहते आप बता दे तो हम बता देते आपको, कोई नहीं कर सकता है। पूछ पूछ व्यवहार करिए। सरकार ने पूछा, अथवा तो भगवान मेरे थोड़ा स्मित हाथ से विनोद कर रहे हैं। देवी ये देखिए, जब जब हमारा चरण धोया गया तब तब एक लीला हुई है। कैसे? समुद्र जी ने चरण धोया तो लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, आपके पिताजी ने चरण धोया तो आप प्राप्त हुई। आज जाने भगवान ब्रह्मा कौन लीला कर रहे हैं ये, और ये भगवान की करुणा देखिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप सुयोधन का। नृप सुयोधन का विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। इस दिव्य तीर्थ में, धाम में केवल एक बात, आइटम कितना है वे भगवान को महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा भाव कैसा शुद्ध है ये भगवान को प्रिय है। दुनिया भर का लगा दिया, सब बांटना, काजू वाली नहीं, क्यों मैं खाऊंगा, ये श्रद्धा नहीं है। भगवान ने भोग पाया, भगवान ने पा लिया। जैसे भया नाभ्यास अंतरिक्षं शेषणोदय समर्थता पद्माशोत्ता तथा लोगान कल्पयन्न, भगवान ने पाया और जो हाथ में आया वो हमारा भया। भाव की शुद्धि, भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। केवट जी के भाव को देखकर बिहसे करुणा चितई जान की
देखिए, एक दिन आपको एक बात निवेदन की थी, बड़ी अद्भुत बात है। शिष्य को सद्गुरु की प्रसन्नता भाती है, पुत्र को पिता की प्रसन्नता भाती है, पत्नी को पति की प्रसन्नता भाती है, और भक्त को भगवान की प्रसन्नता भाती है। बस तो अरे आप देखिए ना, अरे भाई भगवान ने माँ की ओर दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, माँ की ओर केवट जी से वार्ता हो रही है तो चितई जान की लखन, माई को क्यों देखना, भाई साहब को क्यों देखना। अरे भगवान देखकर इसलिए गदगद हो गए। सुन रहे हैं आप लोग, क्या बोला, कितना निर्भय है भाई। भक्ति निर्भयता चाहती है, भय नहीं। भक्ति भय छुड़ाने के लिए। हम मरे ना भगवान, ये भक्ति थोड़े है। मरना तो वही है, किसको, शरीर मरेगा जी, हम कहाँ मरेंगे। आत्मा अजर मरे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। डॉक्टर साहब फिर क्यों रोना, डॉक्टर साहब परेशान है, पहुंच पाएंगे कि नहीं घर। और ऐसा भजन भी गाए, हे नारायण अहमें बचा लो, अंतिम बार पुकारा तो भगवान बद्रीनाथ लेके चक्र सुदर्शन धावेला। पूरा 7 दिन डॉक्टर साहब आनंद में है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान जब बिहसे, जोर से आनंद में हंसे, क्यों, सुमंत्र जी को विदा करके भगवान को थोड़ा, जैसे हम आप यहाँ से परसों विदा होंगे। आज मैं पूजन में बैठा था, भाई जी चले आए थे सेवा से, मैं सोच रहा था जब हम लोग विदा होंगे तो हम लोग रोएंगे या अपने आप आंसू आएंगे। बद्रीनाथ से देखो, तीर्थ तो मैं जाता रहता हूँ, अयोध्या में तो नवरात्रि में हम लोग रहते हैं। वस्तुतः भगवान बद्रीनारायण अधिष्ठात्र देव हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कथा तो कथा, अंदर से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। बैठते आपसे आज निवेदन किया, ऐसी करुणा बरस रही है, दर्शन लाभ आनंद, जबकि सांस अटक रही है। कथा को छोड़ दीजिए तो मेरे कक्ष में लगता है सांसें अटक जाएगी, फिर लंबी लंबी सांस लेना पड़ता है, लेकिन आनंद बरस रहा है। यह आनंद परमात्मा को अपने प्रिय के, पुत्र के, भक्त के, भाविक के, साधक के लाडले की वाणी को सुनकर भगवान इतने जोर हंसे, मेरी मां गदगद हो गई। मां ने हाँ कहा, लक्ष्मण जी भी भगवत प्रसन्नता से गदगद होकर हाँ कहे। तब ठाकुर ने लीला कर दी। कब, प्रभु मुसुकाना उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुसुकाना ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्का ही राम सुनी। यहाँ भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए, गंगा जी प्रसन्न हुई, लगता है लीला स्मरण हो गई। नहीं, भगवान बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अब सोई कर रुजे ही तब नाव न जाई, सोई कर वही करो जिससे नाव बची रहे। लेकिन जरा बेगी आनू जल पाए पखारू, बेगी आनू जल पाए पखारू। होत विलंब उतार ही पारू, अब होत विलंब उतार ही पारू। होत विलंब उतार ही पारू, होत विलंब उतार ही पारू। भगवान मुस्कुरा कर बोले, जो करना है शीघ्र करिए, बस करिए क्या, जो आप करिए, नाव बचाइए। जल लाइए, पांव धोइए। भगवान को अब शीघ्रता है।
भगत को नहीं। नाव थोड़ा अंदर रखे था पानी में। क्यों? नाव घाट पर होती तो लक्ष्मण भैया बैठ जाते और पार लेने को कहते। नाव अंदर रखे, भाई अंदर रहेगा तभी ना मांगा गया, अंदर लिए है इसलिए भगवान को मांगना पड़ा। आया तो उड़ाकर नाव रख दिया, चरणों में दंडवत किया। बाबा ने कवितावली में यहां लिखा है क्या? प्रभु रोख पाई बोलाई बालक घरनी, प्रभु रोक पाई के बोलाई बालक घरनी, हे जी बंदी के चरण चहु दिसी बैठ घेरी, बंदी के चरण चहु दिसी बैठ छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जो को छोटो सो कठौता जय हो। भरियानी पानी गंगा हे जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी, तुलसी सराहे ताकु भाग सानुराग सुर, तुलसी सराहे देवता लोग केवट जी के भाग्य की सराहना करते हुए पुष्प की वृष्टि करते हैं। बरसे सुमन जय जय कहते ए बरसे सुमन जय जय कहते विविध स्नेह सानी बानी सयानी सोनी, देवता अलग अलग आनंद में वाणी सुनकर परमात्मा श्री राम हंसे राघो जानकी लखन तन हे जी हंसे राघो जानकी लखन तन हे जी हंसे राघो जानकी लखन तन दंडवत करके अनुमति चाहिए प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो परिवार को लेकर आऊं। भगवान ने हाँ कर दिया। कवितावली रामायण में बाबा ने लिखा, केवट आज्ञा लेकर घर गए, पत्नी बच्चों गांव नगर सबको बुला लिए। चलो चलो आज भगवत चरणामृत प्राप्त होगा। ये भक्त का स्वभाव है, अकेले नहीं सबको समेट कर। भगवत चरणामृत हेतु सबको लेकर गंगा तट पे आए, गंगा जल कठौता में रखे, भगवान के सन्मुख पधरा दिए। ठाकुर से कहा, सरकार इसमें पांव रखें, मैं धोऊं। धोने लगे। सोचिए, मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है, 3 ऋण हैं हमारे आपके ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। जब हम आप सत्कर्म करते हैं तो हमारे पितृ देवताओं का देवलोक में अथवा तो जिस लोक में रहते हैं उनका बाजे गाजे के साथ देवता लोग अभिनंदन करते हैं। आपके वंश में परम भागवत जीव जन्म लिया है, देखिए आपके लिए सत्कर्म कर रहा है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में आशीष ही आया है, वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। आपके वंश में राजन भगवान के भागवत भक्त ही जन्म प्राप्त करें। हम अर्थ प्राप्त करके अघाएं ना। क्यों? अर्थ यदि धर्म में नहीं है तो केवल अनर्थ का साम्राज्य फैला देगा। यहां भी जाएंगे वहां दोनों हाथ से चले जाएंगे। लेकिन जब धर्म से समन्वित अर्थ होगा, धर्म से उपार्जित होगा, सुख भी देगा, शांति भी देगा, सहजता भी देगा, भजन भी देगा, सजगता भी देगा, सब कुछ प्रदान कर देगा। सहज केवट निषाद का सेवक। देखिए, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैया। प्रभु ने रख दिया, ये नहीं लिखा, प्रभु ने चरण रख दिया। और केवट जी
अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लाग। जब हम सदकर्म करते हैं तो हमको हृदय से आनंद होता। बैठते मैंने आपसे निवेदन किया, यहां आने पर सुख नहीं आनंद बढ़ रहा है। सुख का परिणाम दुख है, आनंद का साहित्य में व्याकरण कहीं भी किसी ग्रंथ में उल्टा नहीं है। आनंद आएगा जाएगा नहीं, अक्षुण्ण हो जाएगा। अरे कथा में क्या, कई लोग कहते पर कथा में बड़ा मजा आया। मजा खाने में आता है। क्यों? ज़्यादा खा लो तो सजा होती है, तबीयत बिगड़ती है। कथा में आनंद, क्यों? आनंद के समुद्र, आनंद सिंधु, सुख के खजाना भगवान राम की कथा। यहाँ तो आनंद ही आनंद है।